अपने प्राणों से भी प्रिय अपना मित्र, अपना राजा शंभू राजा दुश्मनों के हाथ में लगा। ऐसी वार्ता रायप्पा महार के कानों तक पहुंची और उसका दिल दहल गया। मृत्यु आई तो भी बेहतर, पर अपने महाराज का पता निकालो। महारानी यसुबाई के शब्द रायप्पा के कानों में गूंजने लगे। रायप्पा पलवर का भी विलंब न करते हुए अपने भाई को साथ में लेकर पंढरपुर के तरफ से बहादुरगढ़ की ओर निकला। भीमा नदी के आजू बाजू के गांव से वो दोनों गुजर रहे थे। स्वराज में रहने वाले लोगों की हालात काफी बिगड़ती जा रही थी। कई लोग गांव छोड़कर चले गए थे। किसी भी हालात में रायप्पा को बहादुरगढ़ पर पहुंचना था। वहां रायप्पा की कुछ भिस्तियों के साथ पहचान हुई। चमड़े के थैलियों में से मुगलों के थके हुए सैनिकों को पानी पिलाने का काम वो भिस्ती करते थे। यही उनका मुख्य काम रहता था। रायप्पा ने उनके पास से चमड़ी की थैली ले ली और दोनों भी उन भिस्तियों में शामिल हुए। उस दिन भिस्तियों के मुखिया को मुगलों के सरदार का संदेशा आया था। मुकरब खान 2 राजबंदियों को लेकर बहादुरगढ़ पर आ रहा है। उसके साथ साथ उसके सैनिक भी हैं। उनके सैनिकों को पानी पिलाने का अच्छी तरीके से इंतजाम कीजिए। ऐसा आदेश मुगलों के सरदारों ने उन भिस्तियों को दिया था। उन्हीं भिस्तियों में रायप्पा महार भी शामिल हुआ था। दोपहर हो गई। वैसे मुकरब खान अपने हजारों सैनिकों के साथ छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को कैद करके ले आ रहा था। मुकरब खान के स्वागत के लिए सभी मुगली फौज और औरंगजेब भी बेकरार था। साथ साथ संभाजी महाराज और कवि कलश की विटंबना करने की भी पूरी तैयारी शुरू हुई थी। 2 बुढ़े ऊँटों की व्यवस्था की गई थी। उनके पीठ पर जीन सामान नहीं था। 5-6 सैनिकों ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को बुढ़े ऊँटों पर बिठाया था। उनके शरीर को रस्सियों से, फौलादी जंजीरों से बांधा गया था। आजू बाजू में नंगी तलवारें लेकर हजारों मोगली सैनिक तैनात थे। बीच में ही बड़े बड़े तोहफे तैनात। ऊँट पर बिठाकर अब छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश का पूरे नगरी में जुलूस निकलने वाला था। वो जुलूस राजा की विटंबना करने के लिए ही निकाला जा रहा था। इस जुलूस की पूरी जिम्मेदारी औरंगजेब का राजपूत सरदार अमर सिंह पर सौंपी गई थी। संभाजी महाराज का ध्यान उस अमर सिंह की तरफ गया। महाराज ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगे, तू राजपूत है ना, हमारे दुर्गादास के मुल्क का? अमर सिंह बोला, जी हाँ राजन। दोस्त, तुझे तेरे भगवान की कसम, बहुत अन्याय सहते आए हम। मुक्त करो हमें इस बेड़ियों में से, इस बदनामी से। लेकिन औरंगजेब का हुक्म है राजन। बंधु, एक हिंदू दूसरे हिंदू से अपने खून के रिश्ते की सौगंध दे रहा है। शिवाजी के छावा को ऐसे कुत्ते की मौत देना एक हिंदू होकर तुझे शोभा नहीं देता। चल दोस्त, एक एहसान कर मुझ पर। पर राजन, मैं क्या कर सकता हूं? अपनी तलवार उठाओ और हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। अमर सिंह की आंखें भर आई। उसकी शंभू राजा को मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर एक स्वाभिमानी राजा की ऐसी विटंबना भी वो सह नहीं पा रहा था। संभाजी राजा को मृत्यु से भी बढ़कर अपना स्वाभिमान प्यारा था। वो अपना अपमान सह नहीं पा रहे थे। अमर सिंह ने महाराज के मन की अवस्था पहचानी। उसने मन में हिम्मत जुटाई, तलवार निकाली। बस वो महाराज के गर्दन पर तलवार मारने ही वाला था, पर तुरंत ही 4-5 मुगल सैनिकों ने सपासप वार करके अमर सिंह के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मुगलों का सरदार होकर भी अमर सिंह ने संभाजी महाराज के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब शंभू राजा के विटंबना की, अपमान की कोई सीमा नहीं रही। उन दोनों के वस्त्र भरे रास्ते में निकाले गए। उन्हें विदूषकों के कपड़े पहनाए गए, विदूषकों की घुंघरू वाली टोपी पहनाई गई। उन्हें ऊंट पर उल्टा बिठाकर जानवरों के जैसे रस्सी और कांटेदार जंजीरों से पक्का बांधा गया और बरहुकुम निकला जुलूस। रास्ते पर के कुछ लोग उन्हें गोबर कीचड़ फेंक के मारने लगे। कोई तो भी आता था, गाली देकर चला जाता था। कोई आता था, थूक कर चला जाता था। कोई एक आता था, ऊंट की पूंछ घुमाता था। ऊंट थया थया करके नाचता था। शरीर पर के कांटेदार जंजीरें चुभते थे, खून की बूंदें जमीन पर गिरती थी। कोई एक आता था, तलवार के नोक से संभाजी महाराज के बदन पर रेखा खींचता था। उसके साथ साथ खून की धारा बहती थी। और इस तरह सहते रहे संभाजी महाराज यातनाओं का जहरी नंगा नाच। ये जुलूस किसका है, इसकी रायप्पा को खबर नहीं थी। भिस्तियों के साथ साथ वो पानी बांटते बांटते किले के अंदर घुसने का प्रयत्न कर रहा था। उतने में उनके कानों पर शब्द सुनाई पड़े, देखो मराठा संभा गिरफ्तार हुआ है। ऐसे स्पष्ट शब्द कानों पर सुनाई पड़े।
ये सुनते ही रायप्पा का बदन थरथर कांपने लगा। वो वैसे ही पानी पिलाने के बहाने से उस जुलूस में जाने लगा। उसने आगे जाकर संभाजी महाराज की ओर देखा। खून से लथपथ अपना राजा उसने देखा। राजा संभाजी और रायप्पा की नजरें मिली। महाराज उस दुख में भी थोड़े से हंसे। उन्हें लगा होगा कोई रायप्पा जैसा दिखने वाला भिस्ती। अपने राजा के हाल देखकर रायप्पा का कलेजा टूटता जा रहा था। कांटेदार जंजीरें महाराज के शरीर को पीड़ा दे रहे थे। शरीर से खून की नदियां बह रही थी। जुलूस आगे चल के दरवाजे के पास आया। वैसे रायप्पा का खून गर्म हुआ, सांसें तेज गति से चलने लगी, आंखों से अंगारे निकलने लगे और देखते ही देखते रायप्पा आक्रामक हुआ। बाजू में खड़े हुए किसी एक सैनिक के मैन की तलवार उसने छीन ली और संभाजी महाराज को पकड़े हुए 2 अमलदारों को उसने तलवार से पलक झपकते ही काट डाला। रायप्पा अब शंभू राजा के लिए पागल हो चुका था। महाराज! ऐसे जोर से चिल्ला के संभाजी महाराज के हाथों की जंजीरों पर तलवार से वार करने लगा। जंजीरें तोड़ने का पागलों की तरह प्रयत्न करने लगा, लेकिन फौलादी जंजीरें तलवार से कैसे टूटेगी। उतने में देखते ही देखते मुगलों के हजारों सैनिकों ने रायप्पा को घेर लिया। हजारों नंगी तलवारें चमकने लगी चारों ओर। अपने राजा की जान बचाने वाले रायप्पा के शरीर पर हजारों तलवारों के वार हुए। रायप्पा के पीठ पर, माथे पर, गर्दन पर, पैरों पर वार वार होने लगे। फिर भी वो अपने राजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हजारों तलवार के वार से रायप्पा खून से भीग गया, जमीन पर गिरा। अपने छत्रपति को देखते देखते उसने अपनी आखिरी सांस छोड़ी। रायप्पा के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए। अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने बचपन का साथी, एक वफादार योद्धा रायप्पा महार अपने लिए मर मिट गया। ये छत्रपति संभाजी राजा ने अपने आंखों से देखा। रायप्पा का गर्म खून छत्रपति संभाजी महाराज के पैरों पर गिरा। रायप्पा महार के वफादार खून से संभाजी राजा के पैरों का अभिषेक हुआ। संभाजी राजा को औरंगजेब के कैद से छुड़ाने का यह आखिरी प्रयत्न था।